लेकिन हमारे कॉलेज का हॉस्टल भी बहुत कमाल का है यार। क्या बताऊँ, आज तो मेरे मुंह से तारीफ ही तारीफ निकल रही है अपने कॉलेज के बारे में। हेलो गाइस, क्या हाल चाल। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई आई चोज ए प्राइवेट कॉलेज इंस्टेड ऑफ ए गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टर स्कोरिंग 640 मार्क्स। ये पूछ रहे हो ना तुम कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बस यही भरा पड़ा था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस कॉलेज में आना ना कि इस कॉलेज में। तो कमेंट सेक्शन का क्या हाल था बताऊं? देव भाई सुनो, आप 640 मार्क्स लेके प्राइवेट कॉलेज में क्यों गए? यही तो कमेंट तू नीचे कर, एक बार नीचे कर भाई। इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा था एंड यही कमेंट मुझे फिर से मिल गया। देव भाई सुनो, आप 640 मार्क्स लेके भी प्राइवेट कॉलेज क्यों गए? एंड वो प्राइवेट कॉलेज नहीं है, मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दिस इज नॉट ए प्राइवेट कॉलेज। दिस कॉलेज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्ट शट अप, चुप। मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने ये कॉलेज चूज किया, ना कि कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज। देखो बात बताऊँ क्या थी कि मैं हूँ हरियाणा से एंड हरियाणा में है 7 साल का बॉन्ड एंड 40 लाख का बॉन्ड, ठीक है। और ये छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। जिस कॉलेज में मैं हूँ ना, उसकी फीस भी इतनी नहीं है जिसको तुम प्राइवेट कॉलेज कह रहे हो। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मेरा कॉलेज है ना, वो प्राइवेट कॉलेज नहीं है। माई कॉलेज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and Ministry of Defense comes under government, so it is indirectly funded by the government of India. So it is Army College of Medical Sciences for the welfare of army personnel, ठीक है। एंड तुम्हें पता है प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है? एक कोई भी एवरेज प्राइवेट कॉलेज होगा ना, उसकी फीस होगी अराउंड 16 to 25 लाख पर एनम। तो देख लो यार, एक साल की उसकी लगभग करोड़ के 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसकी फीस हो जाएगी। एंड कुछ कॉलेजेस की तो फीस 1.5 करोड़ भी चली जाती है। एंड हमारे कॉलेज की फीस है 4.5 लाख पर एनम। हाँ, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज को देख के तो, लेकिन मैं तुम्हें अभी जो बताऊंगा ना बातें, तो फिर तुम बोलोगे कि वाह भाई, सबसे बेस्ट डिसीजन था कॉलेज में एडमिशन लेना। एंड नाउ आई विल गिव यू 10 रीजंस व्हाई आई चूज ACMS ओवर एनी अदर गवर्नमेंट कॉलेज। 640 मार्क्स से मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन मैं सब कुछ को छोड़ के इस कॉलेज में गया हूँ, तो कोई ना कोई तो रीजन हुआ होगा ना भाई। ऐसे थोड़ी ना चला गया। जो बाल देख रहे हो ना, ये ऐसे ही होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारी लेंगे ना सारे, ताकि तुम आपस में घुल मिल जाओ। लेंगे इन सेंस इंटरेक्शन लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट ACMS। नंबर वन है एजुकेशन। तो फिर एजुकेशन की बात करें ना, तो फिर हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर गुड क्लिनिशियंस एंड ऑल ऑफ देम आर MBBS, सम आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, सम आर फ्रॉम AFMC एल्यूमिनाई भी हमारे जो यूनिफॉर्म में आके हमें पढ़ाते हैं। तो फिर एक चीज़ और बताऊँ, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा ना, वहाँ पे तुम्हें ये सुनने को मिला कि टीचर्स नहीं पढ़ाते। अच्छा, टीचर्स आते हैं, PPT रीड करते हैं एंड चले जाते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में सीन कुछ डिफरेंट है। अगर तुम्हें पढ़ना है ना, तो हमारे कॉलेज में टीचर्स को पढ़ाना है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग। हमारे कॉलेज में सेमिनार्स होते हैं, हमारे कॉलेज में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि बाकी कॉलेजेस के अंदर कैडेवर जो होगा ना, वो भी अराउंड 25 से 30 पीपल के लिए एक कैडेवर होगा। लेकिन हमारे कॉलेज में कैडेवर भी हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक कैडेवर है। तो अगर तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर हमारे कॉलेज में टीचर्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। वैसे अभी हमारे 2 टेस्ट भी हो चुके हैं अभी तक। हमारे हर वीक टेस्ट होते हैं एंड आई कुडंट परफॉर्म वेल इन दोस टेस्ट, क्योंकि यार आई वाज बिजी इन अदर स्टफ। अभी मैं एकेडमिकली इतना फोकस नहीं हुआ हूँ कि मैं MBBS की पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ। लेकिन आई नो आई विल स्लोली इम्प्रूव एंड वो भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो हम भी बना लेंगे। हम अभी कॉलेज में आ चुके हैं, तो सारी फील्ड एक्सप्लोर कर डालेंगे। अभी मेरा प्रेजेंटेशन भी है परसों एंड उसके लिए भी मैंने तैयारी की थी। तो फिर मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। यार MBBS में तो ऐसी प्रेजेंटेशन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से ही टीचिंग होती है। ऐसा नहीं कि तुम कॉलेज में जाओगे और तुम्हें सब कुछ हो जाएगा। यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ, नहीं तो यार इतना बैकलॉग हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आई हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रेप लैडर एंड उनका जो ड्रीम टीम नेक्स्ट एडिशन है ना, उसके अंदर जो टीचर्स हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। एनाटॉमी में हमें मिल जाते हैं डॉक्टर राजेश कौशल सर एंड इनका 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। एनाटॉमी मेरा टफेस्ट सब्जेक्ट है, इसको इतना इजी बना देता है कि उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। फिर बायोकेमिस्ट्री में वी हैव डॉक्टर C सन्नमुर्गा प्रिया, 16 years का एक्सपीरियंस एंड द ऑथर ऑफ ए गाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल नीट एग्जाम्स, ये भी ड्रीम टीम में है। उसके बाद डॉक्टर सुमन फिजियोलॉजी की, इनको हम कहते हैं फ्लैश ऑफ फिजियोलॉजी,
क्योंकि ये तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना फिजियोलॉजी को ऐसे फिट कर देते हैं दिमाग में विद इन एब्सोल्यूट नो टाइम विद हिज 16 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ड्रीम नेक्स्ट का मैंने क्वेश्चन बैंक भी ट्राई किया जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है। प्रेप लेटर में मैं किसी को जानता था जिनसे रिक्वेस्ट करके मैंने इसका डेमो एक्सेस लिया एंड उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चंस ट्राई किए जो कि नेक्स्ट का पैटर्न है। जैसे कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वैसे सिमिलर क्वेश्चंस इसके अंदर भी थे। Applying the upper limb and the upper lateral cutaneous nerve of the arms, applying the skin, overlaying the posterior border of the deltoid muscle as well as the covering of the long head of the triceps is a branch of which of the following nerves। तो इसका हो जाएगा एक्सिलरी नर्व। इस क्वेश्चन बैंक में एक और खास बात है, जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर की पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे जिससे तुम्हें क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। एंड इसके सारे ऑप्शंस हैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जिससे तुम्हें उस टॉपिक की ब्रीफ समरी मिल जाती है उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। एंड अगर स्टिल तुम्हें उस टॉपिक में डिफ़िकल्टीज आती है, समझ में नहीं आता है, तो फिर वहीं पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा उस टॉपिक के वीडियो लेक्चर का। तो वहाँ से तुम उस वीडियो लेक्चर को देख के उस टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन बैंक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन बैंक लॉन्च होगा तुम्हें इसका 10 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो वेट लिस्ट दी गई है उसे ज्वाइन करो एंड वहाँ पे रजिस्टर करो। ठंड हो रही है भाई। And now comes the reason number 2. Reason number 2, and the reason number 2 is its location. ACMS is in Delhi. So Delhi is the capital of India. And यहाँ पे तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यहाँ पे आसपास एम्स दिल्ली है, IIT है, सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड वहाँ पे फेस्ट होंगे, तुम वहाँ पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें जितना भी जो भी कुछ करने की तुम सोच रहे हो ना वो तुम सब कर सकते हो दिल्ली में। अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो फिर तुम्हारे लिए जगह है, अगर तुम्हें वर्क करना है तो फिर तुम्हारे लिए जगह है। इमेंस अपॉर्चुनिटीज दिल्ली में। जो दिल्ली के बाहर है उन्हें पता है कि दिल्ली की वैल्यू क्या है। एंड दिल्ली में आने के लिए जो तुम्हें मार्क्स चाहिए, मतलब हमारे कॉलेज को छोड़ दो, हमारे कॉलेज में तुम वैसे भी नहीं आ सकते क्योंकि ACMS इज फॉर द वोट्स ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। Any civilian cannot directly enter into our college. He cannot take admission in our college. क्योंकि भाई हाँ हमारे कॉलेज में सीट्स आर रिजर्व फॉर आर्मी पीपल ओनली। अगर तुम्हें यहाँ पे आना है तो फिर तुम्हें दिल्ली का सिटीजन होना पड़ेगा या फिर तुम्हारे पेरेंट्स आर्मी में होने पड़ेंगे। तुम हमारे कॉलेज में नहीं आ सकते। एंड बाकी जो भी कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर वो है उनकी कट हो जाती है अराउंड 680 675 मिनिमम। 640 मार्क्स थे ना, जिसके 641 मार्क्स थे एंड वो दिल्ली का सिटीजन था, उसको भी दिल्ली के अंदर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, NDMC में भी। सो अगर तुम्हें दिल्ली में आना है, एम्स में आना है, VMMC में आना है तो मिनिमम स्कोर यू शुड बी टारगेटिंग इज 690 मार्क्स। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली बिकॉज माई फादर वाज इन आर्मी। एंड या दिल्ली का कॉलेज नहीं मिलता आसानी से एंड मुझे मिला है एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे मिला है। एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज यार। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम्हें कहीं पर मिलेगा भी नहीं, वो आगे का पॉइंट है। अभी मेन पॉइंट था लोकेशन के बारे में। सो दिल्ली में तुम्हें खाना अच्छा मिलेगा, रहने को तो नहीं मिलेगा अच्छा, लेकिन हमारे कॉलेज का हॉस्टल भी बहुत कमाल का है यार। क्या बताऊँ, आज तो मेरे मुँह से तारीफ ही तारीफ निकल रही है। दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि तुम हर संडे को भी निकलोगे ना फिर चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अभी तक मैंने कुतुब मीनार देखा है, अक्षरधाम देखा है, इंडिया गेट भी देखना बाकी है। बाकी गेट वे ऑफ इंडिया में देख के आया था जब मैं मुंबई गया था। यहाँ पे है इंडिया गेट, काफ़ी चीज़ें हैं, हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे एंड तुम्हें भी दिखाता रहूँगा, ठीक है। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। एंड या वन मोर रीज़न कि मैंने क्यों दिल्ली में एडमिशन लिया एंड कहीं और एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि भाई दिल्ली मेरे घर से है ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स दूर एंड मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। आज है संडे, कल मैं आ गया था एंड कल सुबह मंडे होगा एंड मंडे को मैं अपनी क्लास में चला जाऊँगा। तो देख लो, दिस इज दिस कन्वीनियंट टू मी। मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। सो this was another reason why I joined this college because of its location. मेरे घर से सिर्फ 1.5 घंटा दूर है and it is in Delhi. So I will be getting a lot of great opportunities and a lot of things to explore. We will explore together, don't worry. So next point is fees. तो भाई एक प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि 15 से 25 लाख के बीच होती है एवरेज।
ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज इज बिटवीन 15 to 25 lakhs। लेकिन हमारे कॉलेज की फीस इज़ अराउंड 4.5 lakhs। सो दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल कॉलेज इफ़ यू कंसिडर इट एज अ प्राइवेट कॉलेज ऑल्सो। सो अगर किसी के 600 मार्क्स आ रहे हैं एंड वो सोच रहा है कि भाई मैं साउथ की साइड चला जाऊँगा एंड कहीं और चला जाऊँगा, एंड ही बिलोंग्स टू एंड हिज फादर इज़ इन आर्मी, वॉज इन आर्मी, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर ACMS, क्योंकि इसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है एंड इट इज़ ए वेरी नाइस कॉलेज। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, क्या बताऊँ तुम्हें। एंड 4.5 लाख इज़ 4.5 lakhs इज़ नथिंग या नथिंग, क्योंकि आफ्टर MBBS यू विल बी गेटिंग ए गारंटेड जॉब इन दिल्ली। इंटर्नशिप के बाद जो डायरेक्ट रेजिडेंट भी ज्वाइन करते हैं ना, उनकी भी अराउंड 1.5 लाख होती है। तो यू कैन कवर योर कंप्लीट फीस विद इन 1.5 years एंड 1 year। सो 1-1.5 साल में जो तुमने फीस दी, जो तुमने इन्वेस्ट की खुद पे, वो भी रिकवर हो जाएगा। बाकी तुम और स्टेट्स में जाओगे ना, तो फिर तुम्हें वहाँ पे पे स्केल भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लाइक हरियाणा में पे स्केल इज़ अबाउट 60 to 80,000 एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी इतना ही होता है, अराउंड 60,000, 70,000, 80,000। लेकिन इन दिल्ली यू विल बी गेटिंग ए पे स्केल ऑफ अराउंड 1.5 lakh इन योर PG। सो अगर तुम दिल्ली से हो एंड तुम यहाँ से PG करोगे, तो फिर तुम्हें एक तो यहाँ पे दिल्ली का कोटा मिलेगा एंड इसकी फीस भी कम है। सो 4.5 lakh फीस फॉर ACMS इज क्वाइट रीजनेबल। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ नॉट ह्यूज अमाउंट। It is a huge amount as compared to other private colleges, as compared to other government colleges. Like AIMS के अंदर fees is like negligible, but if you are going to AIMS Delhi, you should be scoring 720. Yes, 720. क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है ना, अगले साल देखना 100 बच्चे will be scoring 750 का पेपर ही नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? 700 more than 100 people will be scoring above 705। शर्त लगा ले मेरे से, अगले साल 705 नंबर 100 से ज़्यादा बच्चों के आएंगे। अगले साल 720 नंबर 7 बच्चों के आएंगे। सो देख लो यार, कंपटीशन इतना हाई। एम्स दिल्ली में जाओ तो तुम्हें फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा उसका क्या। तो मेहनत करो यार, दिल्ली में आओ, दिल्ली से अच्छी जगह नहीं है। एंड ACMS में आओ यार, ACMS से अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। एंड 4.5 lakh इज नथिंग एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। सो if you are scoring 600 and if your father was in army and is in army, so you should definitely consider ACMS। आओ यार, मजे करेंगे साथ में। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा रीज़न था कि मैंने ACMS ज्वाइन किया आफ्टर स्कोरिंग 640 मार्क्स। मैं जा सकता था यार, पहाड़ों पे जा सकता था, पहाड़ों के कॉलेज में मौज कर सकता था, 4-5 साल अपने एंजॉय करता, उसके बाद फिर वापस आ जाता। लेकिन स्टिल मैंने ACMS कंसिडर किया एंड ये कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, एंड वो रीज़न था कि दिस कॉलेज इज़ एफिलिएटेड टू IPU यूनिवर्सिटी। IPU यूनिवर्सिटी के अंदर पता बाकी कॉलेजेस कौन से आते हैं? बाकी कॉलेजेस आते हैं VMMC, NDMC और अरे हाँ डॉक्टर BS से। तो ऐसे कॉलेज आते हैं। VMMC और ACMS दोनों बराबर कॉलेज है गाइस। हाँ बराबर तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि बराबर क्यों है। लाइक VMMC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हमारे कॉलेज में कंडक्ट होते हैं। अभी तक तो ऐसे ही होता है। एंड जो हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे वो VMMC में कंडक्ट होंगे। तो जैसे कि बोर्ड में होता है ना कि हम दूसरे स्कूल में पेपर देने जाते हैं, वैसे ही VMMC वाले बच्चे हमारे कॉलेज में पेपर देने जाते हैं एंड हम जाते हैं VMMC पेपर देने। एंड डिग्री हम दोनों की, वैसे हमारी डिग्री देता है IPU। सो दिस कॉलेज is affiliated with IPU University, so I will be getting IPU quota, and IPU quota is important in your PG। तो IPU जो कोटा होता है ना, उसके अंदर अगर तुम्हारे पास IPU कोटा है, वो तुम्हें कैसे मिलेगा? वो तुम्हें मिलेगा अगर तुम स्टूडेंट हो VMMC के, अगर तुम स्टूडेंट हो ACMS के, अगर तुम स्टूडेंट हो डॉक्टर BS के या फिर NDMC के। ये 4 कॉलेज के अगर तुम स्टूडेंट हो ना, तो फिर तुम्हें IPU कोटा मिलेगा। एंड IPU कोटा के अंदर 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। एंड इससे कॉम्पिटिशन ड्रास्टिकली कम हो जाता है। एंड आई कंसिडर IPU कोटा greater than Delhi quota। IPU quota is greater than Delhi quota। So
पीजी के अंदर क्या फ़ायदा होगा मैं तुम्हें क्लियर शब्दों में बताता हूँ। अगर तुम्हारी रैंक है अंडर 200 एंड तुम हो आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, तुमने कर्नाटका से MBBS कर ली, तुमने बेंगलोर से MBBS कर ली, तुमने हरियाणा से MBBS कर ली, एंड तुम्हारी नीट पीजी की रैंक है 200, ठीक है, एंड मेरी रैंक है 3200। डिफरेंस देख रहे हो, 200 एंड 3200। तो भाई आई विल बी गेटिंग ए सीट इन दिल्ली एंड यू वांट टू बी गेटिंग ए सीट इन दिल्ली। ये मैंने थोड़ा सा ड्रास्टिक एग्जांपल ले लिया, मतलब डिफरेंस पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे को 6000 7000 रैंक पे सर्जरी मिल जाएगी दिल्ली के अंदर, एंड जिसकी 150 रैंक होगी ना ऑल इंडिया से, उसको भी हार्डली मिलेगा कि दिल्ली के अंदर उसको सर्जरी मिल जाए। सो इतना कंपटीशन कम हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर विच आई हैव जॉइंड ACMS फॉर IPU कोटा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कुछ। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रीज़न इज़ द कैंपस। यार इस कॉलेज का जो कैंपस है ना, इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल कैंपस। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में तो फिर थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते, ज़्यादा शूट नहीं कर सकते अभी, इतना कैंपस मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। लेकिन श्योरली विद टाइम आई विल शो यू एवरीथिंग। लाइक मैंने PGI का कैंपस देखा है, मैंने एम्स का कैंपस देखा है, मैंने VMMC का कैंपस देखा है। सो एम्स का कैंपस तुम लोगों को अच्छा लगता हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसका कैंपस इज़ बेटर देन एम्स का कैंपस। सो कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई विल बी गिविंग 5 on 5 टू ACMS। एंड उसके बाद हम बात करते हैं टू द 6th पॉइंट, एंड द 6th पॉइंट इज 6 पॉइंट आ गया गाइस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल। सो तुम्हें पता होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं उनकी क्या हालत होती है, कितने बेकार हालत में होते हैं वो सारे हॉस्टल्स, लेकिन ACMS के हॉस्टल्स आर दी बेस्ट। सो यार ACMS के हॉस्टल जो है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तुमने हॉस्टल देखा होगा, एक कॉमन यूपी के कई कॉलेज में पता है कैसे हॉस्टल है, एक ओपन हॉल है, वहीं पे 15 बेड बिछा रखे हैं, वहीं पे सारे बच्चे सो रहे। लेकिन और भी बताता हूँ तुम्हें, और भी क्या कॉलेज में होता है कि एक ओपन बाथरूम होता है, उसमें 5 बाथरूम होते हैं, 5 वॉशरूम होते हैं, तो और वो पूरा फ्लोर उन 5 वॉशरूम और 5 बाथरूम को यूज़ करता है। कॉमन शेयरिंग वॉशरूम्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कॉलेज में है अटैच्ड वॉशरूम्स एंड 4 people विल बी शेयरिंग ए कॉमन बाथरूम। बाकी कॉलेजेस में पूरा फ्लोर को एक कॉमन बाथरूम यूज़ करना होता है। हमारे में 2 रूम इधर, 2 रूम इधर, बीच में वॉशरूम बाथरूम। सो हॉस्टल्स आर द बेस्ट। आई विल बी गिविंग 5 on 5 फॉर हॉस्टल्स। ऐसे हॉस्टल तुम्हें और कहीं किसी कॉलेज में नहीं मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग द 5-star hostels like a hotel in ACMS. Now talking about the food. तो फूड की बात करें तो फिर ACMS के फूड इज़ वेरी एक नंबर फूड है गाइस। फूड अच्छा है, हमें ब्रेकफास्ट मिलता है, हमें लंच मिलता है, हमें स्नैक्स मिलते हैं, हमें डिनर मिलता है। दिन में 4 बार हम खाना खाते हैं। सो हमें 4 बार खाना मिलता है। हमें सुबह मिलता है लंच, नहीं सुबह तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, नहीं यार मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। मैं डिनर करने कभी जाता हूँ एंड स्नैक्स मैं कभी करता हूँ। सो मैं तो सिर्फ लंच करता हूँ। यार मेरी मेस की फीस वापस करवा दो, लेकिन यार कोई मेरी मेस की फीस वापस करवा दो, क्योंकि सुबह मैं टाइम से उठ नहीं पाता, जिससे मेरा ब्रेकफास्ट छूट जाता है। लंच मैं करने चला जाता हूँ क्योंकि तब कॉलेज जाते हुए लंच करना पड़ता है। स्नैक्स करने में नहीं जाता हूँ क्योंकि स्नैक्स में थोड़ा सा होता है ऑयली फूड एंड आई इग्नोर, क्योंकि अभी मैं न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लिया है कि मैं हेल्दी खाना खाऊंगा एंड आई विल बी गेनिंग माई मसल्स बैक। एंड डिनर करने में कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि यार डिनर करने के लिए फर्स्ट ईयर में हमें फॉर्मल्स पहनने पड़ते हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। मेरे को फॉर्मल्स पहनना मेरे से बेड से उठा नहीं जाता गाइस। इस साल में एक और गंदी आदत छोड़ूंगा कि मैं एक्टिव बनूंगा, प्रोएक्टिव बनूंगा एंड सारे काम में पार्टिसिपेट करूंगा विद फुल डेडिकेशन। ज़्यादा हो गया। सो मैंने तुमसे डिस्कस किया सभी चीज़ों के बारे में। तुमसे मैंने डिस्कस किया कि दिल्ली के अंदर है, इसके अंदर IPU कोटा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, दिस इज आर्मी कॉलेज, नॉट एवरीवन कैन जॉइन दिस कॉलेज, दिस इज नॉट ए प्राइवेट कॉलेज, इफ़ यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। ये मैंने डिस्कस नहीं किया ना क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो हमारे जो कॉलेज है उसमें सारी
पिछली बार भी इस वर्ड पे अटक गया था। स्पेशलिटी कवर होती है और तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे। पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जो बाकी कॉलेजेस बाकी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहाँ पे पेशेंट लोड होता है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होता, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैसी से होती है। लेकिन हमारा आर्मी कॉलेज होने की वजह से सब चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सो तुम्हें पेशेंट लोड अच्छा मिलेगा तो फिर तुम्हारी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। एंड यही सारी चीज़ें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि मैंने कोई भी और रैंडम गवर्नमेंट कॉलेज ना चूज़ करके ACMS चूज़ किया, क्योंकि आई वांट टू बिकम ए गुड डॉक्टर। आई वांट टू लर्न, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मैं कर पाऊँगा चीज़ों को लर्न। एंड हैविंग दिस टैग दैट आई एम एलुमनाई ऑफ ACMS गिव्स मी अनदर प्राइड, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन AFMC and AFMC is comparable with ACMS. So I connected with this college and I joined this college. I don't regret even 0.001% after choosing this college, because I know my future 5 years are gonna be super here. पता नहीं, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन मज़ा आएगा यार। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। We will have fun. Thank you so much for watching. So this is it for this video. I hope you guys enjoyed this video. And future में अगर तुम ACMS में आओगे ना तो भाई बिल्कुल टेंशन ना लो, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। You will enjoy your life here and you will become a very good doctor. Thank you so much for watching. This is me, Dev Hooda, first year MBBS student at ACMS New Delhi, proudly. Thank you so much for watching. Bye bye.